का रियल हीरो। नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े हमारे इस खास शो संग्राम के सेनापति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। चुनाव जीतने के लिए हर दल और उनके नेता चुनावी समर में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए राजनीतिक रणनीति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन उससे भी खास होता है कि उस रणनीति को बनाने वाला वो व्यक्ति जो पूरी राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ाता है, या यूं कहें कि पार्टियों के वो सेनापति जो पूरी दमखम के साथ अपनी पार्टी को लीड करते हैं और विपक्षी दल को पटकनी देने का मादा रखते हैं। तो इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक उन बड़े चेहरों की रणनीति को लाते रहते हैं जो इस चुनाव में अपने खेमे की सेनापति की भूमिका में हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस खास शो संग्राम के सेनापति। तो आज के अंक में बात जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सियासी संग्राम की, और यहां अपनी अपनी पार्टियों के लिए सेनापति की भूमिका निभाने वाले दिग्गज नेताओं की जो रखते हैं बड़ा जनाधार और जन समर्थन। तो जम्मू कश्मीर की बात पहले करते हैं। वहां पर अलग अलग पार्टियों में चुनावी संग्राम के कई सेनापति हैं। तो बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करें तो दो सेनापतियों की चर्चा सबसे अधिक है। एक है केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और दूसरे हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना। तो आइए सबसे पहले एक नजर इन दोनों सेनापतियों के राजनीतिक सफर पर। लोकसभा चुनाव 2024 जम्मू कश्मीर की 5 एवं लद्दाख की 1 सीट के लिए बेहद दिलचस्प हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला लोकसभा चुनाव है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लंबे समय तक एक छत्र राज किया, और जिसके बाद पीडीपी जैसे क्षेत्रीय दल ने उसके वर्चस्व को तोड़ते हुए 2 बार गठबंधन की राजनीति के सहारे सरकार भी बनाई। हालांकि साल 2018 में पीडीपी और भाजपा सरकार का गठबंधन टूटने के बाद से यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है। इस नजरिए से ये लोकसभा चुनाव खासे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का खासा वर्चस्व देखने को मिला। इस लोकसभा संग्राम के लिए जम्मू कश्मीर में भाजपा अपनी पकड़ पहले से ही मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, जिसके लिए सेनापति की भूमिका में है केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र सिंह। एक नजर भाजपा के इस सेनापति की सियासी पारी पर। जितेंद्र सिंह 2014 और 2019 में जम्मू की उधमपुर लोकसभा सीट से जीतकर सांसद चुने गए। साल 2014 के चुनाव में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को कड़े मुकाबले में हराया था और उन्हें 60,976 मतों के अंतर से जीत मिली थी। 2019 में जितेंद्र सिंह की जीत का आंकड़ा और बढ़ गया। उन्होंने पूर्व राजा हरि सिंह के पोते और कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को 3,57,252 मतों के अंतर से हरा दिया। जितेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। इस लोकसभा चुनाव में जितेंद्र सिंह तीसरी बार उधमपुर लोकसभा सीट से ही प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर के लिए विजन और केंद्र सरकार की कल्याणकारी नीतियों को लोगों तक पहुंचाकर पार्टी के जन आधार को मजबूत करने में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का भी बड़ा हाथ है। आइए एक नजर जम्मू कश्मीर के लिए सियासी संग्राम में सेनापति की भूमिका निभाते रविंद्र रैना की सियासी सफर पर डालते हैं। रविंद्र रैना वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। 2014 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में रैना ने नौशेरा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर में रैना पार्टी की तरफ से चुनावी प्रचार में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये तो बात हुई बीजेपी के सेनापतियों की। आगे चलकर बाकी पार्टियों के भी सेनापति हम दिखाएंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसकी फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राम भाई साहब, चले क्या? अरे कल शादी है, हम वोट डालने नहीं जा सकते भैया। बाबा, एक वोट दिए थे, किसान सम्मान का पैसा आ रहा है ना सीधा खाते में। जो हमारे लिए दिन रात दौड़ती हैं, आप उनके लिए तो कदम नहीं चल सकते। सयानी हो गई है, देखो। बातें बाद में, अभी आप जाओ। ठीक है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर नाना करते भी आखिरकार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन तो हो गया, लेकिन PDP गठबंधन से बाहर रह गई। बहरहाल, इस गठबंधन के सेनापति हैं पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष विकार रसूल। लोकसभा चुनावी रण के लिए जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ चुनावी मैदान में हैं। इंडिया गठबंधन के तहत दोनों दल इस लोकसभा संग्राम में एक साथ मिलकर बीजेपी को चुनौती देने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सूबे की सियासत में खासा दखल रखने वाले क्षेत्रीय दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए लोकसभा सियासी संग्राम में सेनापति की भूमिका में हैं वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्तमान अध्यक्ष हैं। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब्दुल्ला सबसे पहले 1980 में श्रीनगर से लोकसभा सदस्य बने। अब्दुल्ला 2002 और 2009 में राज्यसभा के लिए भी चुने जा चुके हैं। 2009 में वे श्रीनगर लोकसभा सीट से चुनाव जीते और केंद्र सरकार में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के पद पर रहे। 2017 के लोकसभा उपचुनाव में वे तीसरी बार श्रीनगर सीट से ही लोकसभा सदस्य चुने गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में अब्दुल्ला ने चौथी बार श्रीनगर सीट से चुनाव जीतकर संसद की सदस्यता प्राप्त की। अब्दुल्ला पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के अध्यक्ष का पद भी संभाल रहे हैं। वहीं सियासत को विरासत में लेकर उनके बेटे ओमर अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर की राजनीति का बड़ा चेहरा है और बारामूला लोकसभा सीट से चुनावी रण में है। वहीं इस लोकसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में कांग्रेस के लिए लड़ाई वास्तव में साख बचाने की है, जिसके लिए कांग्रेस को अपने सेनापति विकार रसूल वानी से आस है। एक नजर विकार रसूल वानी के अब तक की सियासी सफर पर। विकार रसूल वानी वर्तमान में कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष हैं। विकार रसूल वानी 2008 और 2014 में जम्मू कश्मीर की बनिहाल सीट से विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस ने 2022 में वानी को जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। विकार रसूल वानी प्रदेश में इस वक्त लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के लिए प्रचार की कमान संभाले हुए हैं।
बीते लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस खाता खोलने में भी विफल रही थी। ऐसे में इस बार जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर अपनी खोई सियासी जमीन तलाशने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात पीडीपी की सेनापति की। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती एकमात्र सेनापति की भूमिका में है और उनकी अपनी एक अलग ही शख्सियत है। तो आइए रूबरू होते हैं उनके सियासी सफर से। लोकसभा संग्राम 2024 के लिए जम्मू कश्मीर की इस सियासत की कहानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जिक्र के बिना अधूरी है। एक सशक्त क्षेत्रीय दल के तौर पर लोगों के बीच अच्छी पैठ रखने वाली पीडीपी इस सियासी संग्राम में सेनापति की भूमिका में है। महबूबा मुफ्ती, एक नजर उनके सियासी सफर पर। महबूबा मुफ्ती पीडीपी संस्थापक और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की 9वीं मुख्यमंत्री का पदभार संभाल चुकी हैं। वे ये पद संभालने वाली पहली महिला थीं। मुफ्ती जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष हैं। मुफ्ती पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन की उपाध्यक्ष हैं। 1996 में राज्य विधानसभा चुनाव में महबूबा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर बिजबहेरा विधानसभा से विधायक चुनी गईं। 1999 में विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और श्रीनगर से संसदीय चुनाव लड़ने चली गईं, जहां वो मौजूदा सदस्य उमर अब्दुल्ला से हार गईं। जब 2002 में दोबारा विधानसभा चुनाव हुए तो उन्होंने रफी अहमद मीर को हराकर दक्षिण कश्मीर से पहलगाम सीट जीती। वे जम्मू कश्मीर की अनंतनाग सीट से 2004 और 2014 का चुनाव जीतकर लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में मुफ्ती अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से मैदान में है। 2018 में पीडीपी और भाजपा सरकार का गठबंधन टूटने के बाद से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पीडीपी का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा है। ऐसे में इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजे पीडीपी के जनाधार और जन समर्थन को परखने वाले साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कैसा है जम्मू कश्मीर का संग्राम और सेनापति, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू जी जुड़ चुकी हैं। आरती टिक्कू जी से जुड़ते हैं, बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। सबसे पहली बात कि देखिए, आर्टिकल 370 के हटने के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव वहाँ हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें रीडिफाइन हो रही हैं, है ना। ऐसे में ये जितनी सेनापति की हम चर्चा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के सेनापति, क्या ये भी रीडिफाइन होने वाले हैं इनके परफॉर्मेंस के आधार पर, और जम्मू कश्मीर का चुनाव बहुत कुछ निर्धारित करेगा? देखिए, मुझे लगता है कि 2024 का जो ये लोकसभा इलेक्शंस है उसमें सबसे बड़ा इशू मेरे हिसाब से आर्टिकल 370 और 35A जो 2019 में एब्रोगेट हुए और उस पे पार्लियामेंट ने अपनी स्टैम्प दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको वैलिडेट किया और वो जो डिसीजन लिया है मोदी सरकार ने, उसकी कितनी सहमति, कितनी एक्सेप्टेंस है पूरे जम्मू कश्मीर में। मुझे लगता है ये वोट उसके लिए होगा। दूसरा ये वोट होगा कि जो अक्सर हम सुनते आ रहे हैं लोकतंत्र के बारे में, कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र नहीं है और लोकतंत्र की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पिछले 5 साल से बराबर बोले जा रही है कि यहाँ पे लोकतंत्र खत्म है, जबकि सच तो ये है कि 2019 तक यही पॉलिटिकल पार्टीज 2% के वोट पे ये लोग हुकूमतें बनाते थे या अपनी सीट जीतते थे। तो मुझे लगता है पहली बार पिछले 35 साल में जो हमने देखा, जो 35 साल का जो काल था, उसमें हमने मिलिटेंसी देखी, दहशतगर्दी देखी, उसमें हमने पाकिस्तान के लिए स्लोगन्स देखे, उसमें हमने अल-कायदा, आईसिस, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जितने भी आतंकी ग्रुप है पाकिस्तान के, उनके हमने झंडे देखे, उनके हमने स्लोगन सुने, उनके लोग फेवर में जो मिलिटेंट्स थे वो हमने देखे। मुझे लगता है 35 साल के बाद
ये सबसे अहम हिस्टोरिक इलेक्शंस है। ठीक और है। ये इलेक्शन हाँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो कश्मीर पॉलिसी है पिछले 5 साल, उस पे एक मोहर की तरह होगा। ठीक है, बाकी पहलू पर भी मैं आपसे जरूर चर्चा करूंगा। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटकर चर्चा करेंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। 7 बज गए। एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भाग कर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत। ब्रेक के बाद हमारे साथ आरती टिक्कू जी जुड़ी हैं। आरती जी, जिस तरह से वहाँ गुपकार अलायंस की शुरुआत हुई, लेकिन बाद में फिर PDP उसमें नहीं रह पाई, आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ में हैं, क्या इसका असर पड़ सकता है वहाँ की चुनावी संभावनाओं पर? देखिए, ये तो बिल्कुल तय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP बहुत स्ट्रांग कंटेस्ट में है। अनंतनाग फॉर एग्जांपल, साउथ कश्मीर की जो सीट है वो अक्रॉस पीर पंजाल है, रजौरी पुंछ भी है उसमें। और वहां पे क्लियर है कि महबूबा मुफ्ती को टक्कर देने वाले जो कंटेस्टेंट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। और जबकि बोथ PDP और जो NC है वो इंडी अलायंस के पार्टनर माने जाते हैं J&K के बाहर। लेकिन जम्मू कश्मीर में इसका जरूर एक असर हम देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस यहाँ पे कश्मीर में स्ट्रांग नहीं है, लद्दाख में स्ट्रांग नहीं है। मैं आपके पास लौटूंगा, जरा लद्दाख की भी एक वहाँ की जो सेनापति हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ, फिर आपके पास लौटता हूँ। जम्मू कश्मीर से अलग हुए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त करने के लिए लद्दाख के लिए भी ये पहले आम चुनाव हैं, जहाँ लोकसभा की एकमात्र सीट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के जामयांग सेरिंग नामग्याल ने सज्जाद हुसैन को 10,930 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार भाजपा ने वर्तमान सांसद नामग्याल का टिकट काट दिया है और इस बार ताशी ग्लाइसन को मैदान में उतारा है। लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती रहती है। यहां 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी एक मतदान केंद्र बनाया गया है। यह मतदान केंद्र केवल एक ही परिवार के लिए बनाया गया है। लद्दाख के लिए जिले में नोबरा के सुदूरवर्ती गांव वारशी में एक ही परिवार के लिए इसे बनाया गया है। इस चुनाव के दौरान लिए गए निर्णय आने वाले वर्षों में लद्दाखी राजनीतिक परिदृश्य की दिशा और दशा को तय करेंगे। तो वहीं केंद्र प्रशासित प्रदेश लद्दाख जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है उसकी एक लोकसभा सीट को लेकर के। आरती टिक्कू जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरती जी, जिस तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट वहां से बदल दिया है, किस तरह का मुकाबला हमें लद्दाख में देखने को मिल सकता है? देखिए, बहुत क्लियर है कि इंडी अलायंस बेशक उनके अंदर फूट पड़ी है लद्दाख में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पूरा करगिल यूनिट है उन्होंने रिजाइन किया,
और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वहाँ का एक कैंडिडेट है हाजी हनीफा, वो तो इंडिपेंडेंट होके लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और एनसी का एक जॉइंट कैंडिडेट है। और कहते हैं कि वो करगिल की, इनफैक्ट करगिल की तरफ से, क्योंकि लद्दाख में भी एक बहुत रीजनलिज्म का बहुत भेदभाव है। रीजनलिज्म में भी आपस में उनकी लड़ाई है, लेह की और करगिल की। वहां पे लेकिन मुझे लग रहा है कंटेस्ट जो है लिमिट रहेगा बीजेपी और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स में। मुझे लगता है कि बीजेपी बेशक उनके पास उन्होंने कैंडिडेट्स चेंज किया है, लेकिन मुझे लगता है डिस्पाइट कि वहां पे मुकाबला देखने को मिल सकता है। प्रॉब्लम्स खड़ी हुई प्रोटेस्ट में, लेकिन कंटेस्ट स्ट्रांग है दोनों। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के गणित समझाने के लिए। तो आज के संग्राम के सेनापति में इतना ही। नमस्कार।